हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 8 जनवरी का आरआरबी के एग्ज़ाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आईपीएल 2025 के जो सत्र में मुंबई इंडियंस का कौन सा खिलाड़ी है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है, सूर्या कुमार यादव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनाया गया है। तो उसमें हुआ क्या है, 11 मैचों में उन्होंने 65 की औसत से 1717 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक जो शामिल हैं। उसके साथ साथ उनको जो कुल सीजन के 320 अंक भी उन्होंने अर्जित किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जवाब में जो भारतीय सेना द्वारा सीमा पार आतंकियों को ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर हमारे जो कुल 26 सुरक्षाकर्मी जो हैं शहीद हुए थे। और ये आपको ये याद रखना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल जो एम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको याद रखने हैं, आपके पास 4 शेल होते हैं, के, एल, एम, एन। के अंदर 2 होते हैं, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और जो एन है उसके अंदर 32 होते हैं। तो हमें पूछा है एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन एम के अंदर शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक ड्रिल जो होती है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मॉक ड्रिल क्या होती है, कोई भी आपदा या आपातकालीन, मतलब भूकंप आ गया कहीं पर, ठीक है, भूकंप आ गया या फिर कहीं पर आग लग चुकी है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे मॉक ड्रिल की जाती है। तो उसमें क्या होता है, उस आपदा या आपातकालीन स्थिति में आप समय रहते ही प्रभावी प्रतिक्रियाओं की तैयारी की जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचा सको। अगला क्वेश्चन ये है कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल 4G सेवा का जो पूर्ण आधिकारिक लॉन्च किस जो केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बीएसएनएल की स्वदेशी 4G जो सेवा है वो पूर्ण अधिकारी लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2025 को ओडिशा में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, मतलब एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। पर उसमें आप ये भी याद रखोगे कि एक केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो और ये महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाई गई है, इसमें भारत को आत्मनिर्भर तकनीक को समर्था को उजागर किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है, 5 से 7 मार्च को किया गया 2025 में। और जो आयोजक थे वो थे द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और विषय जो था वो सतत विकास एवं जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, इसका जो थीम था। अगला क्वेश्चन कि पूछा गया है कि किस परमाणु का आकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो परमाणु का आकार मुख्य रूप से हमारे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करता है। उसके साथ साथ 2 चीज़ें और भी प्रभावित करती हैं, एक शेल करता है, शेल में कितने परमाणु हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 8 हैं, 18 हैं, 32 हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जितने ज़्यादा परमाणु होंगे उतना ज़्यादा आकार बढ़ेगा उसका। अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो घनात्मक होती है, और जितना ज़्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें मजबूती से अपनी ओर खींचेगा, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो ये 2 जो प्रभाव हैं, 2 फैक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटॉमिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, प्रक्रिया जो है उसके दौरान किसी भी परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो देता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब भी ऑक्सीडेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी परमाणु, अणु या फिर आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। आपको ये याद रखना है, ऑयल, जैसे हम ऑयल की बात कर रहे हैं उससे आप याद रखो एक ट्रिक है, और ऑक्सीडेशन इज अ लॉस, और यानी जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की हानि है, और आप याद रखोगे इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर टेस्टिस की बात करें तो वो करता क्या है। टेस्टिस 2 काम करता है, एक टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, और ये क्या करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। और क्या करता है, स्कोटम एक थैली होती है जो बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम करके रखती है, जिससे स्पर्म की प्रोडक्शन होने में जो है सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह कौन सी भारतीय अर्थशास्त्री है जो अब 2 अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत है, जिसके लिए आप एमसीपी जो की प्रभारी भी हैं, और 1 दशक से अधिक समय में इसे पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो उसका नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता, उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें वो क्या है,
एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स होता है, दो पेरेंट्स नहीं होते हैं। मतलब यही मेल है, यही फीमेल प्रेजेंट यही होता है, और जो जो प्रोजेनी पैदा होगी वो बिल्कुल जेनेटिकल आइडेंटिकल का मतलब क्या, बिल्कुल सेम, जैसे डिक्टो पेरेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एमीबा की। एमीबा जब भी डिवाइड करेगा वो बाइनरी फिजन से, या फिर बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा और बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा बिल्कुल दिखाई देता है वो। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के जो एआई पावर्ड टीचर जो रोबोट का नाम क्या है, जिसने 2024 में केरला के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में लॉन्च किया गया है। तो उसका राइट आंसर है आइरिस, उसका नाम है। और ये हायर सेकेंडरी जो स्कूल में पेश किया गया है, और ये एक मानव जैसी रोबोट है, और ये मेकर लैब्स एजुटेक द्वारा निर्मित की गई है। अटल जो थिंकिंग लैब की परियोजना के सहयोग से ये विकसित की गई है। और ये जो फीमेल्स हैं, जो भी कोई भाषाएं हैं, उसको अच्छे से जटिल से जटिल क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय डेयरी क्षेत्र में नवचार और स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के उत्पाद में सबसे बड़ी जो बढ़ाने के लिए जो रेड डेयरी रोड मैप जारी किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजीव रंजन सिंह, उनका नाम है। और उन्होंने क्या किया है, वह भारतीय सरकार के मत्स्य जो यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है और डायरी के जो है मंत्री हैं, उन्होंने डायरी के उद्योग को अद्वितीय बनाने के लिए ये जो है क्षमता में वृद्धि करने के लिए ये स्टेप उठाया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें कि हरियाणा में किस जो प्रसिद्ध तीरंदाजी को वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा जो है पद्म श्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है हरविंदर सिंह। ये हरियाणा से हैं, उनको पैरा तीरंदाजी में ये अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ एक को पद्म भूषण मिला है और 4 को पद्मश्री मिला है। जो इनमें से एक है जिनको पद्म भूषण मिला है, उनका नाम है PR श्रीजेश है, जो हॉकी टीम से हैं। और जो 4 लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला है, उनका नाम है रविचंद्र अश्विन है, जो क्रिकेट से हैं। और उसके साथ साथ जो IM विजयान जो फुटबॉल से है, हरविंदर सिंह जिनको पैरा तीरंदाजी से हैं, और सत्यपाल जो एथलीट है, कोच हैं, उनको पद्म श्री मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं हैं और किडनी की हैं उनको बॉमन कैप्सूल बोलते हैं, वो मुख्य रूप से किस टिश्यू से बनी है? तो उनका जो राइट आंसर है वो दोनों की दोनों जो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल है उनसे बनी है। और वो ये जो स्किन सेल हैं ये बहुत पतली होती हैं और चपटी होती है, जिससे जो गैस का जो फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेन देन है और किडनी में जो पदार्थ का लेन देन है वो आसानी से हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी है। अगला क्वेश्चन यह है कि वर्ष 2025 में BCCI ने कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया है? वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू सरफराज खान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय जो नवोदित प्रस्तुति किसकी आशा जो है शोभन को मिली है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर जो है स्मृति मंदाना है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह हैं। और BCCI विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन को मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि अत्यधिक अभिकार्यशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम उनके अयस्कों की में किसे विधि तौर द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो उसकी एक विधि होती है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हो। इसमें क्या करते हैं, इन धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करके अयस्कों से प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि उन धातुओं को ऑक्सीजन की प्रति जो है एफिनिटी कार्बन की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन के तौर पे इनको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम बात करें जो पुरुषों में जो स्पर्म है उसके उत्पादन में कमी का मुख्य कारण किस ग्रंथि की हार्मोन के असंतुलन होने के कारण वजह से होता है? तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड जब वो हार्मोन्स अच्छे से नहीं निकाल रहा है और ये टेस्टिस की वजह से। तो पिट्यूटरी हार्मोन 2 तरह के ये क्या करता है, ये एक हार्मोन निकालता है FSH जिसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो सीधे तौर पर टेस्टिस में जाके क्या करते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन को बनाते हैं। तो और इसके साथ साथ टेस्टिस क्या करते हैं, ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन आप दोनों याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप जो विश्व जो बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल में ही जारी ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स 2025 में किस देश ने सबसे ऊपर
जो पहला स्थान है लिया है वो स्विट्ज़रलैंड है, जिन्होंने सबसे ऊपर स्थान लिया है। अगर हम बात करें 2024 के अनुसार, भारत की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो 39वें नंबर पर रही है। अगला क्वेश्चन ये है कि फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन शपथ किसने ली है? तो उनका नाम है रेखा गुप्ता, और ये चौथी दिल्ली की जो है जो सीएम बनी है, महिला सीएम जो बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के और बादल फटने के कारण किस नदी पर बाढ़ की भीषण बाढ़ आई है, जिससे जान माल की काफ़ी नुकसान हुआ है? तो वो है खीर गंगा नदी के है, जो धारली गांव के पास है। वहाँ पर जो है बादल फटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई दुकानें जो हैं, घर हैं, पुल हैं, सड़कें सब बह गई थी, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वो नई दिल्ली में किया गया है, भारत में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक ये चला है। अगला क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चेन्नई में, तमिलनाडु में 17 फरवरी से 20 फरवरी 2025 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलाकर हैं, जिनको इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजन जो अमोनियम सल्फेट की इन्होंने बात की है, तो जो नाइट्रोजन है वो उसके अंदर 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के अंदर 8 हैं, और सल्फर के अंदर 11 हैं, ऑक्सीजन के अंदर 44 हैं। तो दोनों को सबको जुड़ा के हम जो जोड़ेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो 15 परमाणु इनका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही कि भारत द्वारा रेल मोबाइल जो लॉन्चर पटरियों में किस मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 1 का किया गया है। ये जुलाई 2024 में जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है SFC द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इस मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि IISF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं को 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में भारत का कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और अगर हम बात करें बेहतरीन प्रदर्शन की, तो जर्मनी और अमेरिका जैसी मजबूत टीमों को भी उन्होंने पीछे छोड़ा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ष 2025 में फेस्टिवल जो ऑफ लाइब्रेरी है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है, और विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि साधारण प्रकाश जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसके नीचे आप मुख्य रूप से 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हो। कौन कौन सी हैं? सेल मेम्ब्रेन को हम आसानी से देख सकते हैं, दूसरा न्यूक्लियस को आसानी से देख सकते हैं, और तीसरा जो है साइटोप्लाज्म है। ये सारे सेल्स के पार्ट हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हो इन द लाइट माइक्रोस्कोप। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए सल्फाइड जो ओर्स हैं उनसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे सल्फेट में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग की जाती है। इसमें होता क्या है, सलाइड जो ओर्स हैं उनको वायु में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु को सल्फाइड को धातु ऑक्साइड या सल्फेट में बदला जाता है, और साथ में ही अशुद्धियों को रूप में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकाला भी जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेटीरियम का क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेटीरियम झड़ जाती है, जिससे जो मेंस्ट्रुअल के रूप में, जो ब्लड के रूप में वो जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें धारावाही जो सोलिनॉइड है के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में जो अलाइनमेंट कैसा होता है? तो वो पैरेलल होता है स्ट्रेट लाइन के। तो मतलब एक धारावाही जो परिनलिका है के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं समांतर सीधी रेखाएं मतलब पैरेलल स्ट्रेट लाइन के रूप में वो पाई जाती हैं, और जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोहे के बारूदे मतलब जो आयरन फिलिंग है को एक छड़ चुंबक बार मैग्नेट के ऊपर और चारों ओर छिड़का जाए तो जो अलाइनमेंट है वो कैसा होएगा? वो अलाइनमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन के तरह होगा, मतलब वे चुंबकीय क्षेत्र रूप रेखाओं के साथ वो हैं सेरखित हो जाएंगी, मतलब दे अलाइन अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ जो बार मैग्नेट। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, वे ग्राफ जो है VT ग्राफ जो है उसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल वो
किस राशि को दर्शाता है, तो डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। तो होता क्या है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो क्षेत्रफल है इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम है तो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।